आप उसी सोलर प्लांट में 10 टाइम्स इनकम अपनी बढ़ाइए। अपने सोलर प्लांट को भी मल्टीपर्पज सोलर प्लांट बनाइए। चाहे वो ट्रेनिंग नीड्स है, वो ट्रेनिंग नीड्स फुलफिल करिए। रूरल इलेक्ट्रिसिटी डिस्ट्रीब्यूशन का आपको मौका मिले, वो भी डी लाइसेंस्ड एक्टिविटी वो करिए। दूसरा, तीसरा, अगर कार्बन मार्केट में आप एंटर कर सकते हैं, एंटर कार्बन मार्केट। नंबर 4, एनर्जी स्टोरेज आप कर सकते हैं, तो एंटर एनर्जी स्टोरेज, वेदर इट इज बेस, वेदर इट इज हाइड्रोजन। फिफ्थ, अगर आप चार्ज पॉइंट ऑपरेटर्स बन सकते हैं, आपको लगता है उसमें इंटरेस्ट है आपको, तो आप चार्जिंग स्टेशन अपने लगाइए। सेवेंथ, अगर आपको लगता है कि आपको एग्रीकल्चर में इंटरेस्ट है, तो एग्रो पीवी, एग्रोवोल्टिक एक्सप्लोर करिए कि कौन कौन से प्लांट्स लगाए जा सकते हैं, जिससे कि आपका सोलर प्लांट भी चलता रहे और आपको एक एग्रीकल्चर प्रोड्यूस भी मिल जाए। फिर उसके बाद आपको लगता है कि ग्रेजिंग राइट्स अगर आपको देना है किसी को, तो आप फार्मर्स को अपने 10 एकड़ में ग्रेजिंग राइट्स दे दीजिए। कम से कम वो हरी सब्जियां, हरी जो उसको खाएंगे, ग्रास को, तो सबके लिए बेनिफिट है, नेशन डेवलपमेंट हो रहा है। उसके बाद आपको लगता है ट्रेडिंग ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, तो ट्रेडिंग ऑफ इलेक्ट्रिसिटी का लाइसेंस ले लीजिए। What are the other businesses that a solar generating company can do? ओ वंडरफुल। तो ये क्वेश्चन ना बड़ी फ्रीक्वेंटली आता है, और नहीं भी आता है तो इट इज इंपॉर्टेंट टू टेल एवरीवन कि आपके पास अगर आपने 2 मेगावाट का सोलर प्लांट लगाया है, इफ यू हैव सेट अप अ 5 मेगावाट ऑफ सोलर प्लांट, तो आप और क्या कर सकते हो, या कुछ और कर सकते हो कि नहीं कर सकते हो, कोई रेगुलेटरी बार तो नहीं है। तो आई विल आस्क अगेन द क्वेश्चन टू ऑल ऑफ यू कि भाई किस तरह का आप ये सोचते हो, अगर किसी ने सोलर, आपने रिटायरमेंट के बाद सोलर प्लांट लगा लीजिए, तो विजय जी ने और अभिषेक ने डिसाइड करा कि एक काम करते हैं भाई, अब हमारा रिटायरमेंट हो रहा है, वी आर एक्सपर्ट इन पावर सेक्टर, एक 2 मेगावाट का सोलर प्लांट लगा लेते हैं, जो भी हमारा पीएफ का, प्रोविडेंट फंड का पैसा मिल रहा है, जिससे पैसिव इनकम जनरेट हो जाए भाई, हर महीने 2-4 लाख रुपए मिलते रहे अपने, और हम क्योंकि वैसे भी एक्सपर्ट है तो चलता रहेगा, 25 साल तक के लिए हमारी सेफ्टी हो जाएगी। अब जो वो सोलर प्लांट आपने लगाया है 2 मेगावाट का, वो क्या क्या काम कर सकता है? तो क्वेश्चन ये है कि एक जो सोलर प्लांट है, 1 मेगावाट, 2 मेगावाट, 3 मेगावाट, एक छोटे से एंटरप्रेन्योर ने एक सोलर प्लांट लगाया, या एक किसी सीनियर ऑफिसर ने या इंजीनियर ने रिटायरमेंट के बाद एक सोलर प्लांट लगाया है, उसने अपनी 10 एकड़ जमीन दी है, 10 एकड़ जमीन में उसने 2 मेगावाट का सोलर प्लांट लगाया है, डिस्कॉम से उसका पावर परचेज एग्रीमेंट है, या कैप्टिव पावर का एग्रीमेंट है उसका, या जो भी एग्रीमेंट है, ही सेलिंग हिज पावर। व्हाट अदर बिजनेसेस ही कैन डू? He is allowed to do all other businesses. He can create passive incomes from that 10 acres of land by doing other businesses. अब क्वेश्चन ये आता है कि what other businesses he can do? What is the low hanging fruit? तो उसमें सबसे पहले आप देखिए, आप एग्रीकल्चर कर सकते हैं। इसको कई बार अलग अलग नामों से जाना चलता है, इसको बोलते हैं एग्रो पीवी या एग्रो वोल्टिक, ठीक है, नंबर 1। नंबर 2, आप ग्रेजिंग राइट्स दे सकते हैं। भाई अगर कोई स्मॉल एनिमल है और आपको लगता है आपके पावर प्लांट को बिना डिस्टर्ब करे वो ग्रेजिंग कर सकता है, तो आप उसको ग्रेजिंग राइट्स दे सकते हैं। आप अपना खुद में जो भी एनिमल्स है उनको पाल सकते हैं, कोई इश्यू नहीं है। 10 एकड़ की जमीन है, उसके बीच बीच में आपकी घास उग रही है, तो आप ग्रेजिंग राइट दूसरे को भी दे सकते हो, अपने एनिमल्स की भी ग्रेजिंग राइट्स उस फैसिलिटी को यूज कर सकते हो। थर्डली, जब आपने अपने 20-30 साल के करियर में इतना नेटवर्क स्टैब्लिश करा है, तो आप उसी पावर कंपनी के नाम पे, उसी जनरेटिंग कंपनी के नाम पर के ट्रेडिंग लाइसेंस भी ले सकते हो, अलाउड है। इनफैक्ट जो बड़ी बड़ी कंपनीज हैं, एनटीपीसी, उसने अपना ट्रेडिंग लाइसेंस लिया, एनटीपीसी विद्युत व्यापार निगम लिमिटेड 2002 में। फिर उसके बाद एनएचपीसी ने अपना ट्रेडिंग लाइसेंस लिया जी, दे आर जनरेटिंग कंपनीज एक्चुअली। सो 2018 में उसने ट्रेडिंग लाइसेंस लिया। फिर उसके बाद एनएचडीसी ने 2023 में ट्रेडिंग लाइसेंस लिया, सतलुज जल विद्युत निगम ने 2022 में ट्रेडिंग लाइसेंस लिया। तो ये बड़ी बड़ी कंपनी अपना ट्रेडिंग लाइसेंस ले सकती हैं, तो आप भी अपना नेटवर्किंग के हिसाब से यू कैन टेक अ ट्रेडिंग लाइसेंस। उसके बाद एक लो हैंगिंग फ्रूट और भी है, चार्जिंग स्टेशंस। आप अपने ही पावर प्लांट के पास में, क्योंकि आप जब भी पावर प्लांट बनाओगे तो कोई ना कोई तो रोड एक्सेस रोड होगा वहां पे, यू कैन सेट अप अ पेट्रोल पंप। पेट्रोल पंप का मतलब चार्जिंग स्टेशन, फ्यूचर का पेट्रोल पंप, इसको बोलते हैं। पीवी whenever you are स्टेशन। doing it, it is called charge point you become a charge point operator। तो that same company, आपको अलग से कंप्लायंस करने की जरूरत नहीं है, एंड दिस इज ऑल्सो डी लाइसेंस्ड एक्टिविटी। आपके पास टेक्नोलॉजी है, आपके पास विजन है, पैशन है, मिशन है, यार चलो यार एक काम करते हैं, मल्टीपल सोर्सेज ऑफ इनकम बनाते हैं। एक तो हमने 10 एकड़ में लगा लिया प्लांट, उसको जनरेट कर रहा है सोर्स अपने इनकम की, अब जो भी इनकम आ रही है वहीं पे प्लाव बैक करके देश का भी विकास करते हैं, अपनी फैमिली का भी विकास करते हैं, ठीक है।
उसके बाद एक बहुत अच्छा सजेशन है एनर्जी स्टोरेज। अगर आपको माइक्रो एनर्जी स्टोरेज करना है, बेस का लगाना है या हाइड्रोजन का लगाना है, तो वो भी लगा सकते हैं। यू कैन ऑल्सो डिसाइड कि सर मेरे पास तो मैंने क्लासेस लिए, मैंने राज सिंह निरंजन को पूरा समझा है, मैंने इनफैक्ट राज सिंह निरंजन का कार्बन क्रेडिट का भी कोर्स करा हुआ है, मुझे पता है कार्बन क्रेडिट क्या होता है, मुझे पता है ग्रीन क्रेडिट क्या होता है, मुझे पता है रिन्यूएबल परचेज ऑब्लिगेशन क्या होता है, मुझे पता है रिन्यूएबल एनर्जी सेविंग सर्टिफिकेट क्या होता है। तो आप कार्बन मार्केट का बिजनेस भी उसी सेम कंपनी से कर सकते हो। देखो, कंपनी से करना और इंडिविजुअल करने में डिफरेंस है। कंपनी में करने में आपके एक्सपेंसेस अगर कोई भी होते हैं तो वो कंपनी पे बुक हो जाते हैं, लेकिन आप इंडिविजुअल अगर करोगे तो वो एक्सपेंसेस बुक नहीं होंगे, वो आपकी टैक्स लायबिलिटी बनेगा। तो बेटर है अगर आपने मेहनत करके आप रिटायर हुए एज ए इंजीनियर या आपने अपनी जॉब छोड़ी, आपने एंटरप्रेन्योर शुरू करा, तो आप एक कंपनी बना ही रहे हो, आप उसके कंप्लायंस करोगे ही करोगे। तो आप एक काम करो, वही मल्टीपल सोर्सेज ऑफ इनकम क्रिएट कर दो, मल्टीपल बिजनेसेस शुरू कर दो। तो कार्बन मार्केट्स में भी आप एंटर कर सकते हो, इलेक्ट्रिसिटी ट्रेडिंग में भी एंटर कर सकते हो। एक इंटरेस्टिंग, आप एक चीज इंटरेस्टिंग चीज देखो, जो मल्टीपर्पज हाइड्रो प्रोजेक्ट्स बनते हैं बड़े बड़े, वो टूरिज्म भी करते हैं, फिर इरिगेशन भी करते हैं, वाटर सप्लाई भी करते हैं, वो क्या मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट है। अगर आपका छोटा हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट है तो you can do also tourism business. You can also set up your training center. You can also set up your rest house or hotel if you require. It is allowed. All right. एक बहुत काम की चीजें जो मैं बताना चाहता हूं लास्ट में, वो है रूरल इलेक्ट्रिसिटी डिस्ट्रीब्यूशन। सोलर प्लांट्स जनरली रूरल एरिया में लगते हैं क्योंकि सस्ती जमीन रूरल एरिया में अवेलेबल है। अगर कोई भी जमीन 5 लाख से ऊपर है पर एकड़, वहां पे सोलर प्लांट नहीं लगाना, मत लगाओ, क्योंकि वो कॉस्ट इफेक्टिव नहीं है। अगर 5 लाख से नीचे है देन इट इज ओके। सो आप अगर 5 लाख से नीचे की जमीन खरीदोगे तो वो आपको रूरल एरिया में जाना पड़ेगा। ऑल राइट। अब रूरल इलेक्ट्रिसिटी डिस्ट्रीब्यूशन इज अ डी लाइसेंस्ड एक्टिविटी, सो अनदर अपॉर्चुनिटी यू हैव of creating a multiple source of income. So whenever you are incorporating a company for generation of electricity, आप सब कुछ लिख दो। ये मेरा बताने का पर्पस ये है क्योंकि ये क्वेरीज बहुत बार आती है कि आई एम अ स्मॉल जनरेटर, आई एम अ एंटरप्रेन्योर, और सर अब क्या करूं मैं, और क्या काम, ये तो पैसिव इनकम हो गई, मेरा काम तो चल ही रहा है, मेरे को तो अभी ऑपरेशन एंड मेंटेनेंस थोड़ा बहुत देखना पड़ता है, उसके अलावा काम नहीं है मेरे पास कोई। तो मैं बोलता हूं ये आप जो 10-15 चीजें हैं, ये लो हैंगिंग फ्रूट हैं, ये आपके इंडस्ट्री से कनेक्टेड है, तो आप उसी सोलर प्लांट में 10 टाइम्स इनकम अपनी बढ़ाइए। तो कुछ कुछ एग्जांपल जैसे मैंने दिए, जैसे मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट करता है हाइड्रो का, वैसे ही आप उसको भी, अपने सोलर प्लांट को भी मल्टीपर्पज सोलर प्लांट बनाइए। चाहे वो ट्रेनिंग नीड्स है, वो ट्रेनिंग नीड्स फुलफिल करिए। रूरल इलेक्ट्रिसिटी डिस्ट्रीब्यूशन का आपको मौका मिले, वो भी डी लाइसेंस्ड एक्टिविटी, वो करिए। दूसरा, तीसरा, अगर कार्बन मार्केट में आप एंटर कर सकते हैं, एंटर कार्बन मार्केट। नंबर 4, एनर्जी स्टोरेज आप कर सकते हैं, तो एंटर एनर्जी स्टोरेज, वेदर इट इज बेस, वेदर इट इज हाइड्रोजन। 5th, अगर आप चार्ज पॉइंट ऑपरेटर्स बन सकते हैं, आपको लगता है उसमें इंटरेस्ट है आपको, तो आप चार्जिंग स्टेशन अपने लगाइए। 7th, अगर आपको लगता है कि आपको एग्रीकल्चर में इंटरेस्ट है, तो एग्रो पीवी, एग्रोवोल्टिक एक्सप्लोर करिए कि कौन कौन से प्लांट्स लगाए जा सकते हैं, जिससे कि आपका सोलर प्लांट भी चलता रहे और आपको एक एग्रीकल्चर प्रोड्यूस भी मिल जाए। फिर उसके बाद आपको लगता है कि ग्रेजिंग राइट्स अगर आपको देना है किसी को, तो आप फार्मर्स को अपने 10 एकड़ में ग्रेजिंग राइट्स दे दीजिए। कम से कम वो हरी सब्जियां, हरी जो उसको खाएंगे, ग्रास को, तो सबके लिए बेनिफिट है, नेशन डेवलपमेंट हो रहा है। उसके बाद आपको लगता है ट्रेडिंग ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, तो ट्रेडिंग ऑफ इलेक्ट्रिसिटी का लाइसेंस ले लीजिए। आपको लगता है कि आप कुछ और भी कर सकते हो, तो प्लीज आप कमेंट में लिखिए, तो सबके लिए बेनिफिशियल हो जाएगा।